इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आज हम पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था और उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं वापस यहीं से शुरू करता हूँ कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ था F इजिकल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 2 पॉइंट चार्जेस और R डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो जब हमने वैल्यू ऑफ k रखने की कोशिश की तो वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यही एप्सिलॉन नॉट जो था इसी को हमने बताया था कि ये है परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, आज इसी एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम लोग पढ़ेंगे। होता क्या है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें किसी मटेरियल को अगर हम रख देते हैं तो ये मटेरियल अपने अंदर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा। उनके अपोजिट डायरेक्शन में एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इसको हम ईपी नाम दे देते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा मटेरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मटेरियल अपने आप अपने अंदर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा, क्योंकि वो खुद एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जनरेट करेगा। ये आप डेफिनेशन यही है, पढ़ लीजिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, वही उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहलाती है। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान देने की है, F इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं ये वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट अगर इंक्रीज करेगी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज करेगी। और अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज करेगी। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तो एप्सिलॉन नॉट हमने फ्री स्पेस के लिए लिया, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, तो ये हम लोग कोशिश करते हैं फिजिक्स में पूरी कर स्टार्ट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10 रेज़ टू द पावर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर फॉर एयर। ठीक है, एयर या वैक्यूम जो भी आप बोलना चाहें, इसको मिनिमम वैल्यू माना गया है। और ये मेटल के लिए सबसे ज्यादा होगी। हम लोग मेटल के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर मैं बोल दूं, मेटल के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी मेटल को रखोगे तो उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम होंगी। अगर इसको हम लोग मान लें कि ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है जो मटेरियल ने खुद से जनरेट किया है, तो
जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर होगा वो होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बताने का मतलब क्या है कि हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल इस चीज की जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया है पूरा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, छोटी सी डेफिनेशन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये क्या है कि अगर आप किसी भी एयर के अलावा कोई भी मीडियम यूज करेंगे तो उस मीडियम की जो परमिटिविटी है डिवाइडेड बाय एयर की परमिटिविटी, उसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वेयर एप्सिलॉन m is equals to permittivity of material एंड एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बता ही चुके हैं परमिटिविटी ऑफ एयर। एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। ठीक है, एक क्वेश्चन जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे ज्यादा जो परमिटिविटी का यूज होगा फ्री स्पेस के अलावा वो आती है परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है 80। ठीक है, 80 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वाटर की परमिटिविटी की हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी एग्जाम में सीधे सीधी, तो ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला लिख देना, वैसे डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती है, इन केस कभी पूछी जाएगी तो देख लीजिएगा आप। और मेन न्यूमेरिकल्स इस पे आएंगे। इसमें एक चीज आप लोगों को और जान लेनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम यूज हो रहा है तो जो वैल्यू होती है वो होती है, के को हटा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और फोर्स, अगर हम लोग मीडियम कोई मेटल यूज कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं फोर्स फ्री स्पेस को डिवाइड कर दूं फोर्स जो मटेरियल में होगा तो आप लोग समझ पा रहे हैं ये रिलेशन होगा, जितना कम फोर्स होगा उतना अधिक परमिटिविटी होगी। ठीक है, जरूरत पड़ेगा, ये मैंने कोशिश की आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी समझने के लिए। अगर स्पेसिफिक आप इस टॉपिक से रिलेटेड समझे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलते हैं किसी भी मटेरियल की जो परमिटिविटी है उसका रेशो विद फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। सिर्फ ये दो सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म जिससे आपको पता लगेगा, अब यही है कि ये कभी भी कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म एग्जाम में नहीं पूछी गई है आपके, लेकिन अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म वाला डेरिवेशन नहीं आता है कूलम्ब्स लॉ का तो आप न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के नहीं कर पाएंगे। तो ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर न्यूमेरिकल्स। सीधा सीधा कभी नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, ये तो श्योर है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो फोर्थ पार्ट होगा इस सीरीज का। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो शुरू करना चाहते हैं फिजिक्स, और बने रहिए।
ट्रस्ट फिजिक्स के साथ, क्योंकि फिजिक्स पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फिजिक्स को जीना चाहते हैं तो। नमस्कार, धन्यवाद।